एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने शालिग्राम, ठाकुर जी भी शालिग्राम पूजन करते हैं और नित्य संध्या करते हैं। तो पूजन करने थे, तभी अर्जुन से कहा, अर्जुन एक काम करो। बोले क्या? बाहर बगीचे से कुछ पुष्प तोड़ के लाओ हमारी पूजा के लिए। अर्जुन बोले जाते हैं। जैसे ही अर्जुन पुष्प तोड़ने के लिए गए, दूर से हनुमान जी महाराज ने अर्जुन को आते देखा। हनुमान जी महाराज बोल गए, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूं, भगवान श्री कृष्ण ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए हैं, तोड़ के ले जा रहा हूं। हनुमान जी बोले, कम से कम इतना तो तुमको आना चाहिए कि पूछ ले पहले कि भाई हम पुष्प तोड़ लेंगे, नहीं बिना पूछे पुष्प तोड़ रहे हो। अरे भैया कोई ऐरे गहरे भाव के लिए नहीं है, ठाकुर जी की पूजा के लिए पुष्प तोड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले, कुछ भी हो पूछ तो लेना चाहिए था कि भाई हम पुष्प तोड़ लें कि नहीं, बिना पूछे पुष्प तोड़ रहे हो। अरे हम अपने लिए नहीं तोड़ रहे, हमारे ठाकुर जी श्री कृष्ण हैं, उनको पूजा के लिए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो। क्यों? उनका नाम सुन के इतना इतना ऐसे कैसे हो गए? बोले क्योंकि वो खुद चोर हैं, उनका सेवक चोर होगा कोई बड़ी बात नहीं है। चोर का सेवक चोर ही होगा, ले जाओ ले जाओ, आपसे कुछ नहीं कहेंगे हम। अब आपने परिचय दे दिया ना कि किन के दास हो। हमारे राघव जी के होते तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे आप, ये तो कन्हैया वाले हो ना। अच्छा, ये अयोध्या और वृंदावन में ये हल्की नोक झोंक चलती ही रहती है। आप लोगों की तो नहीं होती हो, हमारी होती रहती है। यहाँ के जब संत जनों से मिलते हैं तो यहाँ के संत जी कहेंगे, हमारे राघव जी को देखो, राजा हैं, मुकुट पहन करके रहते हैं, ऐसे रहते हैं ऐसे रहते हैं। तुम्हारो कहा, वो तो घर घर जाके माखन चुराए, किसी घर में कुछ करिया, किसी घर में कुछ करिया। हमारे राघव जी देखो, एक पत्नी व्रती हैं, सीता जी के संग रहते, उसके अलावा किसी। तुम्हारे ठाकुर जी सबरी गोपी अपना लें, ऐसे करते रहते हैं। पर उसमें भी एक विनोद है। हनुमान जी महाराज बोले, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। आपने बढ़िया परिचय दे दिया ना कि किन के सेवक हो, ले जाओ। अर्जुन को बहुत बुरी लगी। बोले देखो, हमसे आप कुछ भी कह लो, हमारे स्वामी के लिए कुछ नहीं कहोगे। नहीं नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो जगत विदित है। ये हम कहें, हम आरोप लगावें तो बात आपको हमसे कहनी चाहिए। ये तो दुनिया जानती है कि वो चोर हैं। अर्जुन कहते, वो फिर चोर बोल रहे हो। बोले तो चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? बोले आप हमारे स्वामी के पास बाद में जाइएगा, पहले हमसे ही निपट लीजिए। हनुमान जी बोले, अच्छा तो हमको ललकार रहे हो? बोले हाँ, हम ललकार रहे हैं आपको। बोले तो फिर हो जाए? बोले हो जाए, क्या करना है बताओ। बोले आप लोगों ने लंका जाने के लिए इतने बड़े बड़े पत्थर पहाड़ तोड़े, और फिर जो पत्थरों को नल नील से छुपा छुपा करके वो सेतु बनाया, कितना दिन लगा, कितना समय व्यर्थ गया, कितने लोगों का मैं अगर उस समय होता, श्री कृष्ण का दास अर्जुन यदि वहां होता, अपने गांडीव धनुष को उठा के ऐसे बाण छोड़ता, बाण से ही एक सेतु बन जाता और सब चल करके उस पर वहां तक पहुंच जाते। हनुमान जी बोले, अच्छा कितने करोड़ कितने खरब बानर उस सेतु पर चल करके गए थे? तो बोले तो हाँ, मैं ऐसा ही बना था कि सबने। बोले तू एक काम कर, तू अभी पुल बना, अकेला मैं निकल के दिखाऊंगा उस पर से, वो मेरा भार सह जाएगा, तो तुम जो कहोगे सो करूंगा। अर्जुन बोले, देख लीजिए। बोले मैं देख रहा हूं बाकी बानर सेना दूर की, अकेला मैं निकल के दिखाऊंगा, तुम बनाओ सेतु। अर्जुन बोले बना। हनुमान जी बोले, अच्छा अगर मैं निकल गया तो तुम क्या करोगे? बोले मैं तुरंत चिता में अग्नि लगा करके अपने प्राणों का दाह कर दूंगा। मुझे इतना विश्वास है अपने गांडीव धनुष पर और कृष्ण के शिष्यत्व पर कि मेरे बनाए सेतु को आप पार नहीं कर पाओ। हनुमान जी बोले बनाओ। अर्जुन ने गांडीव धनुष से लेकर के बाण जैसे ही बनाया सेतु, हनुमान जी महाराज बोले चढ़ जाएं? बोले चढ़ जाइए। जैसे ही हनुमान जी महाराज चढ़े, चढ़ करके पार तो किया ही किया, बल्कि पार करके पल्ली तरफ जाके अपने अंगुष्ठ का एक जोर का स्पर्श कराया, पूरा सेतु तोड़ और दिया। कहो अर्जुन जी, तुम्हारा सेतु हमारे एक पैर के अंगुष्ठ के भार को नहीं सह पाया। इतने सारे बानर उस सेतु पर चल करके गए और तुम यहां खड़े खड़े हमको ज्ञान दे रहे हो। हमारे एक पैर के अंगुष्ठ के भार को नहीं सह पाया ये सेतु, और तुम कह रहे हो कि तुम बाणों से सेतु बना देते हो।
अर्जुन जी के नेत्र नीचे हो गए, बोले हमारा पूरा सब भाव सब धरा रह गया, बड़ी बड़ी बातें सब धरी रह गई, लगाओ चिता। चिता बनाई, चिता में जाकर के महाराज अर्जुन जी लेट गए, बोले लगा दीजिए अग्नि। हनुमान जी महाराज ये सब कर रही जरूरत नहीं, उठा। बोले नहीं नहीं, वचन तो मैं निभाऊंगा, मैंने कहा था कि अगर मेरा सेतु टूट गया तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अब मैं प्राण त्यागूंगा। हनुमान जी महाराज बोले भैया तेरे पांव पड़ूं, तू मत करे ऐसे। बोले नहीं, अब तो मैं प्राण त्यागूंगा। तो हनुमान जी ने नेत्र बंद करके श्याम सुंदर का ही स्मरण किया, हे गिरधारी पधारो, इसको बचाओ, ये नया बवाल हो जाएगा। इतने में ही ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, और ब्राह्मण बन करके आए। बोले अरे अरे अरे, आज बड़े कृपा हनुमान जी के दर्शन। और ये कौन है? नवयुवक लेटा है चिता पर, जीवित जीवित अपने प्राण त्याग रहा है। ब्राह्मण देवता ने कहा मैं अर्जुन हूं, हमारे बीच में ऐसे ऐसे बात हुई थी, मैंने कहा कि मैं सेतु बना दूंगा, अगर आपका भार सह गया तो आप जो कहोगे वो मैं करूंगा, और यदि वो भार नहीं सह पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब वो भार नहीं सह पाया, इनके अंगुष्ठ मात्र से टूट गया तो मैं प्राण त्याग रहा हूं। ब्राह्मण देव बोले बात तो बहुत अच्छी है, परंतु भैया देखो, आपस में ही दो लोग प्रतियोगिता कर लें और फिर प्रतियोगिता में विजय और अविजय का निर्णय कर लें, ऐसा नहीं होता। तीसरे व्यक्ति को रखा जाता है जो विजय और अविजय बताता है, कौन जीता कौन नहीं। तीसरा कोई था तुम्हारे बीच में? बोले तीसरा कोई नहीं था, एक प्रतियोगी ये थे, एक मैं था। तो बोले वो प्रतियोगिता निरस्त हो गई, दोबारा प्रतियोगिता करो, अब की बार मैं देखूंगा, अगर मैंने देख करके पहचान लिया तो फिर प्रतियोगिता की विजय अविजय होगी। अर्जुन बोले हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया, बड़े भैया हमारे तो प्राण बचेंगे, एक बार और धनुष बनाता हूं, अब की बार और बढ़िया वाला मंत्र बोलूंगा, भारी वाला बनेगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण देवता को देख करके मुस्कुरा रहे थे। ब्राह्मण देवता बोले क्यों हंस रहे हो? बोले हम जान रहे हैं आप कौन हो, हम सब समझ रहे हैं आप कौन हो, क्या करने आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बनाओ। अब की बार अर्जुन ने जैसे ही महाराज बाण से पूरा सेतु बनाया, हनुमान जी महाराज समझ तो गए थे कि कुछ तो होगा। राम जी का स्मरण किया, राम जी का स्मरण करने के लिए आंख बंद करी, दिखे वो ब्राह्मण देवता ही, राम जी नहीं दिखे। समझ गए, बोले अब ये फंसेंगे हम। जैसे ही सेतु के ऊपर गए, सेतु तस से मस नहीं, जोर जोर से हनुमान जी महाराज कूदने लगे। अरे महाराज आकाश से जाकर के और तीव्र से वेग से नीचे आकर के अपने पाद प्रहार करें उस सेतु पर, लेकिन सेतु ना टूटे। हनुमान जी महाराज अर्जुन की ओर देखे, अर्जुन जोर जोर से उछल रहा था, मैं जीत गया, मैं विजयी हो गया, अब हुई है प्रतियोगिता, देखा आपने? हनुमान जी महाराज बोले ऐसे नहीं, नीचे देखो, इसके नीचे कुछ तो है। नीचे जाकर के देखा तो भगवान कच्छप रूप धारण करके आ गए थे, पूरे सेतु को अपने कंधे पर रख करके खड़े थे। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले भगवान ये सब आपकी लीला है। अर्जुन बोले ये सब नहीं, अब आप हार गए हो, अब आप क्या करेंगे ये बताओ। बोले जो तुम कहोगे सो करेंगे। इतने में ही ब्राह्मण देवता का रूप त्याग करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के अर्जुन से बोले अर्जुन इनसे कह दो आपने जो हार आपकी हुई है उसके बदले हमें जो आपसे कराना अभी नहीं कराएंगे, समय आने पर कराएंगे, इनको भेज दो। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले गए। समय आया महाभारत युद्ध का, और जब द्वारिका में दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए भगवान से सहायता मांगने के लिए, तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी पूरी द्वारिका की सेना रहेगी, और मेरी द्वारिका की सेना सशस्त्र रहेगी, और मैं जिस तरफ रहूंगा वहां अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ऐसा निर्णय लिया कि दुर्योधन तुरंत बोला भगवान आपका अर्जुन से बहुत प्रेम है, एक काम कीजिए आप अर्जुन की तरफ चले जाओ, मैं सेना ले जाता हूं। भगवान बोले अर्जुन तुम राजी हो? बोले कि हम तो बस राजी हैं, आप ही रहो, हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए। सेना लेकर के दुर्योधन चला गया। अर्जुन जब भगवान के पक्ष में रहा तो भगवान ने बहुत डांटा अर्जुन को, बोले तू एक बार भी ये नहीं बोल सकता था कि सेना मुझे दे दो, वैसे ही तुम्हारे पास सेना कमजोर है, अरे सेना मांग लेता, मैं अकेला चला जाता इनके पक्ष में, अस्त्र शस्त्र उठाना नहीं है, युद्ध मुझे करना नहीं, खड़े रहना है। भगवान मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, मैं आपको मांगने भी नहीं आया था, तो बोले मैं खुद को देने आया था। महाभारत युद्ध होने वाला है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और कैसे युद्ध करना है मुझे बता दीजिए, मैं खुद को देने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए अब मैं क्या करूं। जैसे ही अर्जुन ने सिर
अपना ठाकुर जी के चरणों में रख करके अपना हाथ भगवान की भुजा में दिया, मेरी लाज बचाइए, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ। ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए अर्जुन से, भगवान ने सबसे पहला निर्णय लिया, बोले अर्जुन, जब राम रावण युद्ध बिना हनुमान के नहीं हुआ तो फिर महाभारत युद्ध कैसे होगा? तुम याद करो, तुमने वचन दिया है हनुमान जी को कि तुम उनसे सहायता लोगे। बोले हाँ। हनुमान जी को तुरंत बुलाओ और बुला करके अपने रथ के ध्वज पर विराजमान करो। कपित ध्वज बन करके वे बैठेंगे और युद्ध, चाहे तुम्हारी 4 लोगों की सेना हो और उनकी 4 करोड़ की सेना हो, अकेले हनुमान जी महाराज तुमको युद्ध जिता के ले जाएंगे। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन हनुमान जी की उपस्थिति से तुम युद्ध जीतोगे। अपना वचन मांग लो। तुरंत अर्जुन गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी महाराज सब आनंद मंगल। हनुमान जी बोले सब कृपा है, क्या आज्ञा? बोले याद है वर्षों पहले आपकी हमारी प्रतियोगिता हुई थी जिसमें आप बहुत बुरी तरह हार गए थे। हनुमान जी बोले अब बोलो मत ज्यादा, ये बताओ करना क्या है? बोले हमने कहा था कि जो हम कहेंगे आपको करना पड़ेगा, महाभारत युद्ध हो रहा है, आप चलो। हनुमान जी को लेकर के द्वारिका आ गए। हनुमान जी बोले भैया देखो हम आ तो गए हैं, पर त्रेता युग के बाद से हमने एक नियम ले लिया है। क्या? हम एक दिन भी, एक कर्म भी बिना सत्संग, रोज कथा सुनते हैं, हरि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, हमारी कथा सुनने की व्यवस्था युद्ध में हो जाएगी? ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, हम ही सुनाएंगे कथा। अर्जुन तो बहाना है, गीता तो भगवान ने हनुमान जी को सुनाई है। हनुमान जी को सत्संग करा रहे हैं, क्यों? बिना कथा सुने नहीं रहेंगे। तो महाराज यदा यदा ही धर्म से, यहीं से शुरू होते हैं ठाकुर जी। और हनुमान जी महाराज प्रेम पुलकित होकर के संपूर्ण कथा सुन रहे हैं। कथा विराम होते ही, मतलब गीता का ज्ञान पूर्ण होते ही, हनुमान जी ने ऐसे युद्ध जिताया है अर्जुन को। उससे पहले मोह हो रहा था। ये अर्जुन को मोह क्यों हो रहा था? युद्ध का निर्णय अर्जुन ने लिया, धनुष बाण लेकर के अर्जुन आया, बीच युद्ध मैदान में जाते ही मोह कैसे आया? हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मैं नहीं करने दूंगा युद्ध। क्यों? मैंने कही थी पहले मुझे कथा सुनाओ। बिना कथा सुने नहीं। तो अर्जुन का जो मोह प्रकट हुआ वो हनुमान जी ने करवाया। बोले पहले हमारी जो दक्षिणा है युद्ध लड़ने की वो दिलवाओ। तब भगवान ने मोह दूर करने के लिए कथा सुनाई और श्री हनुमान जी महाराज सुनकर के आनंदित हो गए। उसके बाद अर्जुन का युद्ध विजय हुआ। स्वयं भगवान आज्ञा करते हैं कि भाई धर्म युद्ध हो, संसार युद्ध हो, महाभारत हो, राम रावण युद्ध हो, हम सब भी युद्ध लड़ रहे हैं बंधुओं अपने जीवन के साथ। इस युद्ध में बिना हनुमान जी के मत जाइएगा। हनुमान जी को संग लेकर के चलोगे और बस करना क्या है? हनुमान जी को संग तो ले लेते हैं, लेकिन हनुमान जी को जो चाहिए वो हम देते नहीं है। क्या? उनको कथा सुनाओ। हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, कीर्तनिया हनुमान जी हैं, पूरी कथा सामने बैठ करके सुनते हैं। बस इन्हीं को कथा सुना रहे हैं, हमारी सबरी रक्षा यही करते हैं। हम इनसे बस ये कहते हैं हम आपको कथा सुना रहे हैं, बाकी जो अला वला है सब आप देख लेना। हम पे जोड़ दो, तुम बस कथा सुनाओ हमको। ये कथा सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कैसे कैसे कहां कहां किस किस लीला को जोड़ देते हैं। ठाकुर जी की लीला है। ऐसे ठाकुर जी के भाव से यहां श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। ठाकुर जी की प्रेम की प्रधानता के भाव से भागवत जी की रचना की। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। आहा, वाह। उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे। किनका गुणगान कर रहे हैं? कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को, जिन्होंने इनको उबारा था, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब
हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ कुछ। कर दिया जब दान। क्या दान किया है? सब कुछ। मन हरि का, तन हरि का, धन हरि का, बुद्धि हरि के, नेत्र हरि के, कान हरि के, हाथ हरि के, चरण हरि के। ये जीवन हरि का, सर्वस्व हरि का, हमारा नहीं है। आप जैसे चाहो, जैसे अर्जुन ने सब कुछ कर दिया, बोले नाथ आप देखो, मुझे नहीं पता आप क्या करना है, आप जैसा कह दोगे वैसा करूंगा। आप कहोगे सीधे हाथ पे जाओ, जाऊंगा। आप कहोगे कुआं में कूदो, कूद जाऊंगा। अरे महाराज, पीपाजी महाराज दर्शन करने के लिए गए श्री रामानंदाचार्य भगवान का, और जैसे ही गए तो द्वार पर जाकर के सेवकों ने कह दिया, महाराज धीराज श्री पीपा महाराज पधारे हैं दर्शन करने के लिए। भीतर जाकर के सेवकों ने कह दिया कि महाराज धीराज पीपा महाराज आए हैं। जब इतनी उपमाएं देकर के रामानंदाचार्य जी का नाम, उनको नाम बताया गया, तो उन्होंने कहा अभी दर्शन नहीं देंगे, उनसे कहो कल आना। पीपा महाराज को लगा कि महाराज धीराज आदि आदि ये सब उपमाएं देकर के बताया गया हो, वहां से आए आदि, तो कोई भी मिलने आता है, ये मना कर रहे हैं। तो अगले दिन उन्होंने सेवकों से कहा, महाराज धीराज आदि आदि ये सब मत बोलना, बस बोलो पीपा महाराज आए। अगले दिन बोले पीपा महाराज आए दर्शन करने के लिए। रामानंदाचार्य जी ने अंदर से फिर कहा, बोले अभी नहीं मिलेंगे, जाओ। तीसरी बार ना तो सैनिक लेके आए, ना सेना लेके आए, कोई नहीं, अकेले आए। आकर के बोले दास पीपा आया है दर्शन करने के लिए। भीतर जाकर के सेवकों ने कहा, तो रामानंदाचार्य जी समझ गए, लेकिन बोले ये केवल बोल रहे हैं कि मन से इतने समर्पित हो गए, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। जाओ जाकर के कह दो सामने कुआं है, उसमें कूद जाएं। सेवकों ने जाके कहा पीछे एक कुआं है, आचार्य की आज्ञा, उसमें कूद जाओ। जैसे ही दौड़ करके गए हैं कूदने के लिए, इतने में ही आचार्य चरण वहीं बाहर प्रकट हो गए। बोले रुक जाओ, अब दर्शन देंगे। हम देखना चाह रहे थे कि समर्पण कैसा है। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ। और ये सब समर्पण करना है, ये भगवान ने अर्जुन को सिखाया है। मोरध्वज नाम के राजा के पास भगवान अर्जुन को लेके गए थे, और अर्जुन को दिखाने ले गए। बोले तेरे को एक दिखाता हूं कैसे भक्त होते हैं मेरे। अर्जुन बोला दिखा के लाओ। अर्जुन को लगता था मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो दोनों विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके जब गए, राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले मांगिए भगवान क्या चाहिए। तब अर्जुन से भगवान ने, तुम चुप रहना, हम बोलेंगे। बोले हमको चाहिए ये कि जब हम तुम्हारे दरबार में आ रहे थे तो रास्ते में एक शेर मिला था, और शेर हमको खाने के लिए आ रहा था, तो हमने उसके आगे बड़े हाथ पैर जोड़े, अनुनय विनय किया, तो शेर ने हमको छोड़ दिया। लेकिन उस शेर ने हमसे कहा मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले क्या? पास में एक राजा रहता है, उस राजा का तन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, उसको दूर से देखते ही मेरे मुंह में पानी आता है कि मैं उसको खा जाऊं। तो हे ब्राह्मण देवताओं के प्रतिपालक राजा मूरध्वज, हम तुमसे यही चाहते हैं कि वो शेर या तो हमको खाएगा, इसलिए तुम कृपा करके अपना तन उनको दे दो। आधा तन ही चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। अपनी पत्नी और बेटे को तुरंत बुला करके एक आरी दे दी। बोले कि मेरा शरीर बीच से काट दो और इनको सौंप दो। जब ये समर्पण देखा ठाकुर जी के प्रति, तब अर्जुन समझ गए कि भगवान कितने कृपालु। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। विजय मंत्र है, सब लोग गाइए।
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। कितने बड़े बड़भागी हैं आप लोगों की जय बोल के ऐसा लगता है जब आप जय बोलते हो कि 4 लोग बैठे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, अब लगे कि हाँ कछु बैठे हैं। प्रेम से बोला कीजिए। आज कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि अयोध्या में कथा चल रही है और संत जनों के ऐसे सहज दर्शन यहाँ हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज परम पूजनीय प्रातः वंदनीय श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। पूज्य जगत गुरु भगवान जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। साथ ही आज हम सब के मध्य में श्री बिंदु गद्दी के बिंदु गद्याचार्य और श्री ठाकुर जी के अनन्य सेवक, अनन्य रसिक, और इसी वर्ष आप भी श्री जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसे हमारे अब तो हम कह सकते हैं एक ही दिन मिले हैं, लेकिन हम पर अत्यंत स्नेह जिनका बरसा एक ही दिन में, एक रात्रि में ऐसा स्नेह दिया महाराज जी ने। हमारे पूज्य श्री कृपालु जी महाराज हम सबके मध्य में पधारे हैं। आपके भी युगल चरणों में और पूज्य जगत गुरु भगवान के युगल चरणों में बारंबार आप सब श्रोताओं की ओर से बारंबार प्रणाम, सबकी ओर से बारंबार वंदन। पूज्य जगत गुरु भगवान का पूज्य गुरुधर लाल जी के ब्याहुला उत्सव में बरसाना आगमन भी हुआ था और वहां पर भी आचार्य चरण के मंगलाशासन से हम आप सब लोग आनंदित हुए थे। और आज अवध में कथा चल रही है भागवत जी की, तो आज पुनः महाराज जी का मंगल में दर्शन हमको सबको मिल रहा है। ये बड़ी कृपा है। कल रात्रि श्री कनक बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गए थे। कनक भवन में कनक बिहारिणी बिहारी जी के दर्शन करके और फिर हमारे पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए गए। आपके पूज्य बड़े महाराज जी कुछ महीनों पहले जब श्री रैवासा धाम में परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में दास की कथा थी, तो वहां बड़े महाराज जी आए थे और उनका उद्बोधन और उनका व्यवहार, स्वभाव और वक्तव्य सब कुछ इतना आनंदित और इतना मनमोहक था। मन में भाव तो था कभी महाराज जी से मिलेंगे, पर आज अयोध्या आए और महाराज जी के स्थान पर भी गए। जब बड़ी कृपा है। पूज्य श्री किलाधीश वाले पूज्य महाराज जी भी पधारे हैं। सब लोग करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी को वंदन कर। बड़ी कृपा। आज तो बड़ी कृपा हुई सब संतों की। हमारे पूज्य श्री किलाधीश वाले पूज्य महाराज जी पधारे हैं, उनके युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही महाराज जी हैं जिनको संपूर्ण अयोध्या में प्रेम से सब संतजन बोलते हैं हाईटेक एमबी बाबा। हाईटेक मतलब सब नई नई टेक्नोलॉजी उनको खूब बढ़िया आती है, और एमबी का मतलब है मैथिली बिहारी, मिथिला बिहारी हैं। हाईटेक एमबी बाबा आप भी पधारे हैं। आपका प्रथम दर्शन हमको पूज्य श्री राघवाचार्य स्वामी जी के स्थान पर हुआ था, महाराज जी ने कराए थे, और सब संतजन पधारे हैं। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार आप सब लोगों की ओर से वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और
बस थोड़ी देर में हम अपना भाव और कह लें, फिर उसके बाद सब संतों के भी थोड़े थोड़े आशीष सुनेंगे। श्री अयोध्या जी में इतने संतजन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी अपने प्रतिनिधियों को ही भेज रहे हैं। किसी रूप में श्री लखनलाल जी आए हैं, किसी रूप में श्री भरत जी आए हैं, किसी रूप में श्री राघव जी पधारे हैं, किसी रूप में श्री हनुमंत लाल जी आए हैं। अब वो आपकी दृष्टि का अनुभव होना चाहिए कि कौन किसके प्रतिनिधि है, वो आप अपने नेत्रों से अनुभव कर लीजिए कौन किसके प्रतिनिधि के रूप में है। हम वृंदावन से आए तो ब्रज के लाला के प्रतिनिधि तो हम ही हैं। अब बाकी सब प्रतिनिधि स्वरूप यहां विराज रहे हैं। कल इतना आनंद हुआ, रात्रि में श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गए और तत्पश्चात दशरथ महल के पूज्य महाराज जी, हमारे पूज्य श्री कृपालु जी महाराज, उनके स्थान पर गए। आपकी जो परंपरा है श्री बिंदु गादी, श्री रामानंद संप्रदाय में बिंदु गादी है जहां पर संत जन, जैसे मध्य में श्री धारण की जाती है। श्री मतलब जैसे रामानु संप्रदाय में भी श्री लक्ष्मी है, रामानंद संप्रदाय में श्री सियाजू हैं। श्री जी का ही भाव श्री के रूप में मध्य में धारण करते हैं और दोनों तरफ ठाकुर जी की पादुका, नीचे आसन। और रामानंद परंपरा में राम लक्ष्मण और मध्य में श्री जी विराजती। तो महाराज जी से हमको पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी ने भी सुनाई थी कथा, पर हमको विस्मृति हुई तो हमने कल फिर पूछा, महाराज जी अपनी जो गादी है बिंदु गादी, इसका जो इतिहास है वो कथा कैसे है? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। आचार्य चरण हुए अयोध्या में, महाराज जी क्या उनको किस राम प्रसाद आचार्य जी, श्री बाबा राम प्रसाद आचार्य जी महाराज सेवा करते थे दशरथ महल में, वहीं के ठाकुर जी के। अभी दर्शन हम वहां के ठाकुर जी कल शयन हो गए थे, दर्शन तो नहीं हुए, पर वहां के ठाकुर जी की सेवा करते थे श्री राम प्रसाद आचार्य जी महाराज। तो तिलक स्वरूप धारण कर रहे हैं, तो दोनों तरफ ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, नीचे सिंहासन और बीच में श्री विराजमान करते हैं। तो स्वयं जल भर के लाते थे सरजू जी का, उससे प्रसाद सिद्ध करते, तो कुछ थोड़ा विलंब लगा, तो आप श्री ने दोनों तरफ तिलक तो धारण किया, नीचे आसन विराजमान किया, पर मध्य में श्री धारण करना भूल गए और पहुंच गए सेवा में। तो श्री राघव जी बोल पड़े, हंसने लगे। तो बगल में खड़ी सिया जी बोली, आप हंस क्यों रहे हो? बोला हम इसलिए हंस रहे हैं, हमको तो याद रखा, लक्ष्मण जी को तो याद रखा, आपको भूल गए हैं। मध्य में देखो आपको धारण नहीं किया है इन्होंने। और दोनों भैया आपस में हाथ मिला में हंसे, थोड़ी सियाजू को ने थोड़ा चिढ़ाने लगे। सामने खड़े श्री राम प्रसाद आचार्य जी बड़े संकोच में आ गए, बोले जय जय सरकार, क्षमा करिए, उन्हें थोड़ी जल्दी में हम भूल गए श्री धारण करना। तो सिया जी इतनी, चाहे हमारी ब्रज की श्री किशोरी जी हो, यहाँ की सिया, दोनों एक ही हैं, श्री जी ही हैं। और श्री जी तो अत्यंत कैसी हैं? सहज सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हमारे ब्रज में महाराज जी हिद्रुव दास जी कहते हैं किशोरी जी कैसी हैं? सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। न कहूं न रिस कहीं भूले हूं, न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। हमारे ब्रज में कहते हैं, ललिता विशाखा कहती हैं, हे राधा रानी, आप इतनी निर्भीकता प्रदान कर देती हैं कि कोई व्यक्ति जब चलता है तो छोटे छोटे कीट पतंग चींटे आदि भी दौड़ते हैं डर के मारे, पर जो हमारी श्री जी चलती है ना, कोई चींटा नहीं भागता, कोई कीट पतंग नहीं भागता, सब तैयार रहते हैं। क्यों? बोले इतनी कोमल है, हमें पता है कि हम पे चरण धर भी देंगे तो भी हम नहीं मरेंगे। ऐसी हमारी श्री जी है, ऐसी हमारी श्री किशोरी जी, वैसी ही हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी है। बड़ी कृपा है उनकी। तो श्री ठाकुर जी हंसने लगे, बोले देखो हमको याद रखा, लखन जी को याद रखा, दोनों तरफ तो धारण किया, लेकिन मध्य में श्री धारण नहीं की। किशोरी जी बोली, ये हमको भूल गए होंगे, पर हम तो इनको नहीं भूली ना,
इधर आइए आचार्य चरण। और श्री राम प्रसाद बाबा जी को अपने समीप बुला करके किशोरी जी ने अपनी बिंदी उतार करके उनके माथे पर लगा दी मध्य में श्री। और तब से कहा अब से आपकी परंपरा यही है, बिंदु गद्दी है, अब आप बिंदी ही लगाओगे। तो ऐसी परंपरा आचार्यों की यहां विराजमान, उसी को बिंदी गादी कहते हैं हमारे रामानंद परंपरा में। तो श्री बिंदु गद्याचार्य पूज्य बड़े महाराज जी भी एक दिन कृपा अगर होगी तो पधारेंगे कथा में। आज वहीं के छोटे महाराज जी पधारे हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। इतना प्रेम इतना स्नेह दिए। कल प्रेम की ऐसी सुंदर व्याख्या कर रहे थे महाराज जी, बोले देखो दुनिया के लोग प्रेम में गुलाब देते हैं, पर गुलाब का स्वरूप क्या है, बिखर जाता है, नेक में ही पत्ते टूट जाते हैं। बोले हम संत जन बढ़िया हैं। बोले क्यों? बोले हम प्रेम में गेंदा का फूल देते हैं, वो टूटता ही नहीं है खुलता ही नहीं, सदैव है, सूखने के बाद भी संग ही रहता है। गुलाब तो सूखने के बाद बिखर जाता है। आज के संसार के लोग गुलाब देते हैं क्योंकि उनका प्रेम भी ऐसा ही है, बिखरने वाला। हम संत जन गेंदा की माला पहनाते हैं, कभी नहीं बिखरता। आप तो और अच्छा उसका व्याख्यान कर रहे थे, बहुत सुख मिला। हमारे जगत गुरु भगवान विराजे हैं, आपका वैदुष्य, आपकी वाणी सब बरसाने में ब्रजवासी जन तो उससे आनंदित हुए ही, और आज पुनः आपका आगमन और आपकी वाणी का रस हम लोग लेंगे। साथ ही आज लक्ष्मण किला के पूज्य परम पूजनीय श्री मैथिली रमन शरण जी महाराज भी पधारे हैं। माननीय श्री अनिल कुमार शरण जी सदगुरु कुटी से पधारे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम। और जिनका हमने नाम बताए, हाईटेक बाबा श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज भी पधारे हैं। माननीय श्री अमित कुमार दास जी वेदांती कुटिया से पधारे हैं। श्री राम गोविंद दास जी महाराज भी पधारे हैं। आप सब श्रोताओं की ओर से सब संत जनों के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। और बस यही प्रार्थना कि श्री राघव जी कृपा करें, इन सब संतों के रूप में हमें ऐसा आशीष मिले कि ब्रजवासी इनको प्रेम श्री राघव जी से बना रहे। और आपको तो कृपा करके राघव जी ने मंदिर दे दिया, अब जल्दी ब्रजवासियों पर भी कृपा करें। यहाँ राम आ गए, वहां पर भी श्याम जी पधारे। ऐसे सब संत जन कृपा करके श्री वृंदावन के प्रति अब अपनी दृष्टि डालें, और वहां पर भी श्री ठाकुर जी की जन्मस्थली का पुनः जो स्थान है वो प्राप्त हो और वहां निर्माण हो, ऐसी भावना। तो हम निवेदन कर रहे थे, लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। श्रीमद् भागवत जी की रचना की। हम कोई प्रसंग सुना रहे थे क्या? भूल गए कहां थे, क्या सुना रहे थे? कोई याद दिलाओ है? नहीं, वो तो हम सुना दिए। और कोई जब संत जन आए उस समय कुछ सुना तो रहे थे, अब याद नहीं आ रहा क्या सुना रहे थे। हैं? क्या सुना रहे थे? दो चारों को पता है तो बाकी बोले हम कैसे पता चले कि हमको पता, कुछ भी बोल दो। कोई बोल रहे पेड़ा सुना रहे थे क्या सुना रहे थे? हाँ, पीपा महाराज का प्रसंग। वाह, ये बढ़िया बात। तो समर्पण के ऊपर चर्चा करो। और देखिए तभी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी पधारे, जैसे पीपा महाराज का थोड़ा प्रसंग सुना। यह भी कृपा, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि लाला प्रसंग के अनुसार यदि पंडाल में कोई गतिविधि हो तो समझना चाहिए कि प्रसंग में जिन आचार्यों का स्मरण किया वो आचार्य प्रत्यक्ष वहां बैठे हैं, ऐसा भाव नाना जी हमारे बताते थे। तो समर्पण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और पीपा महाराज की, अब देखो हमको याद आ गया, हम कथा सुना रहे थे मोरत ध्वज राजा की हार गए आप लोग, हम जीते हैं, आपने बताया था। अच्छा, तो ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के गए, मोरत ध्वज राजा से जाकर के कहा कि एक शेर ने कहा है कि राजा का आधा अंग लेकर के आ जाओ तो हम आपको छोड़ देंगे। तो राजा ने अपनी पत्नी बच्चे को आरी दी, ये भी नहीं कि इतना मोह कि भाई मेरी सेना मेरा अंग काटे, पत्नी बच्चों से कहा। बोले संतों की आज्ञा, ये तो करना ही पड़ेगा। आप लोग विचार करके सोचिए, कोई पत्नी और बेटा ऐसा कर सकता है कि अपने पिता का अंग काटे?
लेकिन जैसे ही अंग काटने लगे, अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे, तब भगवान बोले ये ब्राह्मण के प्रति इतना समर्पण है, तो सोचो ब्राह्मणों के प्रतिपालक भगवान के रूप, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में आ जाऊं तो कितना बड़ा समर्पण है इनका। अर्जुन, ऐसे समर्पण रखने वालों को ही मेरी प्राप्ति होती है। वहीं अर्जुन समझ गए थे कि जब मैं समर्पण करूंगा तो ही महाभारत में ठाकुर जी की कृपा मुझको प्राप्त होगी। और आज अर्जुन ने वही किया, ठाकुर जी के आगे हाथ फैला दिए, बोले ना आपसे कुछ चाहिए ना आप चाहिए, मुझे रखो और आप बताओ कहां क्या कैसे करना है, मैं करूंगा। भगवान ने अर्जुन के साथ फिर वही लीला की। तो इस प्रकार भगवान के प्रेम से युक्त जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत की कथा है, उसका निर्माण हुआ। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। अब रचना करने के बाद में विचार करने लगे, गेहे गेहे जने जने कैसे पहुंचाया जाए, कौन है योग्य। पुत्र नहीं, पात्र। हर पिता का ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपनी संपत्ति पुत्र को देता है, परंतु हमारी प्रार्थना है कि जब तक पुत्र पात्र ना बने तब तक मत दो, उसको पात्र बनाइए। उसके बाद आप अपनी संपत्ति का बीज बोएंगे तो वह बीज वृक्ष बनेगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। और वृक्ष जब पुष्पित फलित होता है तो सबको सुख देता है, उसके नीचे छाया भी मिलती है, भूख की निवृत्ति भी होती है, पुष्प से सुगंधि भी प्राप्त होती है। मतलब अपनी संतान को ऐसा बनाइए कि वो पुष्पित फलित और घनित वृक्ष की तरह हो, ताकि उससे सबका मंगल हो। केवल वो अपना, अपनी पत्नी का, आपके परिवार का मंगल करे, ऐसे पुत्र का निर्माण मत कीजिए, पात्र का निर्माण कीजिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ऐसा कहते हैं, परंतु फिर भी पुत्र को पात्र बनाइए। हमें नहीं लगता कि हम पात्र बने अपने पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज के, पर हमें इतना जरूर याद है कि कथा व्यास मंच पर बैठने से पहले कितने वर्षों तक पिताजी ने हमारी परीक्षाएं ली। अपनी कथाओं में हमारा व्यास मंच लगवाते, छोटा सी गद्दी लगवा के फिर मंच से ही बोल देते, अब आगे भीष्म पितामह की स्तुति पर यह प्रवचन करेंगे। अब हमें भीष्म पितामह की स्तुति पढ़े हो गए महीनों, अचानक से पिताजी ने आज्ञा कर दी तो सुनाना है, तो इतनी तैयारी करके रखते कि कब कहां से क्या बोल देंगे कुछ पता थोड़े ही। कभी कहते कि वृत्रासुर की स्तुति पर प्रवचन करेंगे, कभी कहते गोपी गीत सुनाएंगे, कभी कहते प्रणय गीत पर थोड़ा कुछ कहेंगे। ऐसे पिताजी परीक्षण करते थे और हम पूर्ण प्रयास करते कि ये प्रसन्न हो जाए, फिर भी वो प्रसन्न नहीं होते थे। उसके बाद भी खूब परीक्षाएं ली, हमको रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था बिना किसी की उंगली पकड़े, 9वीं कक्षा तक। उस स्थिति में पिताजी अकेले दिल्ली छोड़े आए, बोले यहां रहो और अपने कुछ वो क्लासेस थी, बोले इनको करो। अब वहां हमको ऑटो वाले से बात करना नहीं आया, वो कहता कि वहां तक का 10 रुपया लगेगा, हम कहते हम पे तो 100 ही रुपए हैं। तो ऑटो वाला कहता बोले बदले में मैं 80 दे दूंगा। मैंने नहीं, आप 100 रख लेना पर हमको छोड़ आओ। ऐसे थे हम। ऐसी स्थिति में पिताजी छोड़ के आए, बहुत परीक्षा की। हमें नहीं लगता कि हम पात्र बने, पर उन्होंने पूर्ण प्रयास किया कि पुत्र पात्र बने तभी व्यासपीठ दूंगा, तब तक नहीं दूंगा। फिर व्यासपीठ पर जब बैठ भी गए, कृपा करके उन्होंने बैठा दिया। उसके बाद कितने वर्षों तक कथाएं नहीं हुई, तो हम पिताजी से कहते पिताजी आपकी इतनी कथा होती है, एक आध हमको कर दे दिया करो। बोले खबरदार, हम किसी को बोलेंगे भी नहीं कि तुम्हारी कथा कराओ, कोई स्वयं आकर के कहे तो करना, नहीं तो नहीं। हमको कभी कभी लगता था कि क्यों नहीं कहते किसी को कि भाई इनकी करा लो, ना, कभी नहीं कहते। तो हमने अपने पिताजी से भी सीखा है, हम आज के पिताओं को भी कहेंगे, पुत्र हो पुत्री हो, ये कामना तो सब संतान, सब माता पिता की होती है, पर पात्र हो ये कोई नहीं सोचता। पात्र का निर्माण कीजिए और उसके निर्माण के लिए जो बल पड़े वो करना चाहिए, उसका निर्माण सुंदर होना चाहिए। परीक्षित जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज जानते हैं कि शुकाचार्य जी सुंदर पात्र हैं, पुत्र नहीं पात्र हैं, और भागवत जी को सब तक पहुंचाने में उनसे योग्य मुझे कोई नहीं मिलेगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को एक श्लोक याद करा दिया कि बरहा पीड़म नटवर वपु
कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरय गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। वेणु गीत से ठीक पहले का एक श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है, यदि आप नेत्र बंद करके इसकी व्याख्या सुनेंगे तो आपको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। नेत्र बंद करो और बस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वरहा पीड़म नटवर वपु। कैसे हैं श्याम सुंदर? बोले जिन्होंने सीधा नहीं टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है, सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ मुकुट धारण किया है। अब इसमें एक बहुत समझने वाली बात है, अगर मुकुट सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब ठाकुर जी सखाओं के साथ घूम रहे हैं, और यदि मुकुट अपने बाम अंग की ओर झुका हुआ है इसका मतलब किशोरी जी के साथ घूम रहे हैं। वरहा पीड़म, मोर मुकुट, आपीड़ यानी कि मुकुट अपने सिर पर धारण किया है। नटवर वपुः, नटवर किसका, नटवर का मतलब क्या है? नट उसे कहते हैं जो मंच पर आकर के कोई किसी प्रकार के मनोरंजन की क्रिया करे, उसको नट कहते हैं। जिसके प्रति सहज आकर्षण बने उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कैसे हैं? बोले नटवर, उन आकर्षण करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ। क्या है उनका? बोले वपुः, उनका शरीर कैसा है? बोले इतना आकर्षण कर रहा है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को लिखना पड़ा, चलितम मधुरम हसितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अरे श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा रोहा है जो आकर्षित ना करता? उनके नेत्र आकर्षित करते हैं, कान आकर्षित करते हैं, होठ आकर्षित करते हैं, भुजा आकर्षित। अरे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं वमितम मधुरम। वमितम मतलब, अरे कोई व्यक्ति अपने मुख में सामग्री लेकर के अगर उगल दे तो वो अच्छी लग सकती है, लेकिन श्याम सुंदर के मुख से निकला हुआ कभी कोई सामग्री पा करके संतरा खा के आधा चूस के बाहर निकालते हैं तो संतरा इतना सुंदर लगने लगता है, वो भी मधुर लगने लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कोई आकृति तो ऐसी होती है, उसकी कोई क्रिया तो ऐसी होती है जो अशोभनीय होती है। पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की कोई भी क्रिया की अशोभता तुम बता ही नहीं सकते, वो सब में मंगल है। नटवर वपुः। कोई कहे कि अगर कृष्ण मेरे सामने आएंगे तो मैं आंख बंद कर लूंगा, देखूंगा कि वो मुझे कैसे अपना बनाएंगे, तो हमारे व्रज के रसिक कहते हैं लाला ऐसी बात बोल देगो कि वाके शब्दन को सुनकर के तुम वाके रह जाओगे। मत देखो, सुन के उनके हो जाओगे। आप कहो मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद कर लूं, अब कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? बोले श्री कृष्ण के तन की सुगंधी ऐसी नासिका में प्रवेश करेगी कि वाते तुम उनके रह जाओगे। आपने कहा मैं नेत्र कान नाक सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण मेरे को कैसे मिलेंगे? बोले श्री कृष्ण अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली से छू देंगे, स्पर्श मात्र से तुम उनके हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे कि ये स्पर्श दोबारा चाहिए मुझे। ऐसे श्री कृष्ण है। नटवर वपुः। कर्णयोः कर्णकारम। दो कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। तो बोले ऐसे कैसे? बोले कुंडल नहीं है, कन्नेर का पुष्प धारण किया है कान के ऊपर। और जब बाईं ओर चल रहे ग्वाला कहते हैं लाला वो पुष्प मां बढ़िया ना लग रहा, बाकू यहां पहन ले, तो उसी पुष्प को उछालते हैं आकाश में और दूसरे कान में पहन लेते हैं। तब दाहिने ओर के सगा कहते हैं ना ना लाला मां बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले, तब पुनः उस पुष्प को उछालते हैं, फिर अपने दाहिने कान में पहनते हैं। मतलब एक ही पुष्प को दोनों कानों में बार बार पहन रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम। ऐसी पीतांबरी पहन करके निकले हैं कि आकाश में सूर्य अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि जब एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहे हैं नंद नंदन, तो मेरी क्या आवश्यकता है, सूर्य भी लज्जित हो जाए। ऐसी ऐसी पीतांबरी पहन के जो निकले। और वही जयंतीम च मालाम, पंच पुष्पों से निर्मित ये वैजंती माला गले में धारण करते हैं। और वो वैजंती माला भी छाती तक नहीं, नाभि तक नहीं, घोंटू तक नहीं, ऐसी माला ठाकुर जी पहनते कि गले में पहने और पैर के अंगूठे तक वो स्पर्श हो। सब मंदिरों में देखो ऐसी ही माला पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते,
तो ऐसी माला पहनते हैं कि उस माला से चरण जब स्पर्श होते हैं, जब चरण की थोड़ी ठोकर लगती है तो पुष्प उछल करके टूट करके आगे गिर जाते हैं, मानो आगे के मार्ग को इतना कोमल बना देते हैं कि श्याम सुंदर चरण रखें तो उनके चरणों को कोई क्षोभ ना हो। वही जयंतीम चमाला। और रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धर करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। प्राण पिरो बंधुओं, हमारे भारत के संगीत में अनेक साज हैं, परंतु एकमात्र ऐसा वेणु ही साज है जो प्राण वायु से बचता है, और कोई भी साज प्राण वायु से नहीं बचता। आप सामान्य कितनी भी हवा देते रहिए, यहां सब हवा दे सकते हैं वेणु में, लेकिन वेणु नहीं बजेगी। जिसके चित्त में प्रेम रस भरा होगा और वो प्राण वायु से पिरोएगा, तभी वेणु बजती है। ऐसी वेणु ठाकुर जी बजा रहे हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। दूर खड़ी गोपियां जब देख रही हैं तब वेणु को कोस रही हैं, हरी बैरणी, जिस अधरामृत का रस हमको मिलना चाहिए वो इसको मिल रहा है। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे वाह, वेणु ने कितनी तपस्या करी है, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, अपने आप को छिलवाया, सरिया से अपने अंदर छिद्र करवाए, तब जाकर के इतनी योग्य बनी कि श्याम सुंदर के अधर पर बैठी। हमने इतना सहा जो हम उस अधरामृत का पान करें। वृंदारण्य स्वपदरमण प्राविशद गीत कीर्ति ललित गति विलास बल गुहास। अपने कोमल चरणों से ठाकुर जी एक चरण इधर रखते हैं, एक चरण उधर रखते हैं, मटकते हुए श्याम सुंदर वृंदावन में अपने बिना पादुका वाले चरणों से प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन की रज झंकृत हो रही है, आनंदित हो रही है। श्याम सुंदर ने कितकू आ जाओ, हम पे नेक अपने चरण पधरा जाओ। कितनी सुंदर छवि है। कहते हैं हमारे श्री कृष्ण टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, तब इसके पीछे भाव बताते हैं। आगे गैया चल रही है और वो गायों के खुरों से पृथ्वी में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं ये भूदेवी मेरी पत्नी है, ये पृथ्वी मेरी पत्नी है। और वहां में या गैयान के खुरन से ये गड्ढा है गए, कहीं या कुछ क्षोभ नहीं है रहे हो, तो ठाकुर जी भूदेवी से कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो क्षोभ होता है उसकी औषधि क्या है। तो भूदेवी कहती हैं आपके चरणारविंद। जहां जहां आपको लगता हो कि मुझे क्षोभ हुआ, अपने चरण से स्पर्श कर दिया करो, मैं प्रसन्न रह जाऊंगी। तो गैया जहां जहां अपने खुर रखती है, ठाकुर जी पृथ्वी देखते हुए चलते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी को लगता है कि यहां ज्यादा क्षोभ हुआ वहीं चरण रखते हैं। तो एक चरण यहां, एक चरण वहां, एक चरण इधर, एक चरण इधर। इसलिए ठाकुर जी की गति कैसी लगती है, जैसे मानो ललित गति के साथ चल रहे हैं। अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, सबके चित्त को मोहते हुए चल रहे हैं। अब यही श्लोक वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया और कहा जाओ हिमालय पर जब आप पत्र पुष्प आदि पूजा सामग्री लेने जाते हो तब इस श्लोक का गायन किया करो, क्योंकि जानते हैं कि वहां पुत्र सुखदेव बैठा है। जैसे ही वे बालक हिमालय की कंदराओं में जाते हैं पत्र पुष्प तुलसी आदि का चयन करने, गाते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वै जयंतीम चमालाम। और वहीं श्री सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तभी कानों में ये श्लोक गया, और ये श्लोक जाते ही मन में छवि बनी। कैसी छवि, बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सलोना स्वरूप है, वेणु बजा रहे हैं, ललित गति से चल रहे हैं। सुखदेव जी का मन आनंदित हो उठा, नेत्र खुल गए। वर्षों से तप में बैठा हूं, कोई मुझे मेरे इस भाव को भंग नहीं कर पाया। ये कौन बालक था जो अभी अभी मेरे चित्त में आया? दौड़ करके उन छोटे छोटे बालकों के पास गए। ये कौन सा श्लोक है, ये कहां से लेके आए हो तुम लोग? अरे हमें तो एक ही श्लोक याद है, हमारे गुरुदेव ने तो ऐसे श्लोकों की 18,000 श्लोकों की श्रृंखला संहिता तैयार की है। आपको सुनना हो तो चलो। सुखदेव जी चलने लगे, लेकिन अचानक फिर बैठ गए और मन में सोचने लगे इतना चंचल बालक, मैं कहां ग्रह त्यागी विरक्त, ये कहेगा मुझे माखन खिलाओ, मुझे ऐसे सजाओ, मुझे ये पिलाओ, मैं कैसे लाके दूंगा उसको? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ।
बालक लौट करके वापस आए तो वेद व्यास जी ने पूछा क्यों, ऊपर हिमालय की टंदराओं में जब गए कोई मिला था क्या? तब एक बाल, हाँ, एक छोटे से बटुक ब्रह्मचारी मिले तो थे। सुख जैसी उनकी नासिका थी, जैसे मानो तोते की नाक हो, वर्ण भी वैसा ही था, बोलते भी बड़े मधुर थे। वे आ रहे थे हमारे साथ, पत अचानक से रुक गए। व्यास जी समझ गए, बोले ये सोच रहे हैं कि मैं विरक्त हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृह त्यागी हूं, मैं कृष्ण की उपासना कैसे कर सकता हूं? कृष्ण की उपासना तो वे करेंगे जो मालदार वाले हों। लेकिन भैया उनको समझाना पड़ेगा, कृष्ण तो सबके हैं। तब दूसरा श्लोक याद कराया बालकों को, बोले अब कल से जब जाओ तो ये श्लोक गाना। कौन सा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो बकी यानी कि बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर पर विष लगा करके गई थी मारने के लिए। अरे कोई मारने के लिए आता है तो हम बदले में उससे लड़ाई करते हैं, उसको सुनाते हैं, पर कोई मारने के लिए आया और हमने अपनी मैया की गद्दी पर उसको बैठा दी, जहां हमारी मां बैठती वहां उसको बैठा के उसको पूज रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, श्री कृष्ण ने ऐसा किया। मारने के लिए आई पूतना और उस पूतना को वह गति प्रदान करी वैकुंठ में जो गति मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। जब ये श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा और बोले अरे इतने दयालु हैं, अरे जो राक्षसी को मारने वाली को ऐसी सदगति दे सकते हैं तो मेरी विरक्ति, मेरा सन्यास, मेरा गृह त्याग वो क्यों देखेंगे, मुझे भी स्वीकार करेंगे। और बस इस श्लोक को सुन के दौड़े दौड़े चले आए और आकर के जब देखा कि इन बालकों के गुरु कोई और नहीं, मेरे ही पिता श्री वेद व्यास हैं, चरणों में गिर गए। बोले पिताजी ये कौन है बालक, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर वर्ण, ऐसे केश, ऐसी मुस्कान, मुझे इनके बारे में जानना है, कृपा कर बताइए। तो वेद व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन कराया और श्री सुकाचार्य जी महाराज ने वही भागवत की कथा गंगा किनारे बैठे हुए प्यासे को पिलाई। अब एक बड़ी बात है, गंगा किनारा प्यासा कैसे रह सकता है? वो पानी का प्यासा नहीं है, वो जलाशय का प्यासा नहीं है, वो ज्ञान का प्यासा है, भक्ति का प्यासा है, भाव और प्रेम का प्यासा है। सुखदेव जी ने उस प्यासे को पानी पिलाया, भागवत जी का रस पिलाया। और वो प्यासा कौन? परीक्षित, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अब वे परीक्षित कौन हैं, यहां पर प्रश्न किया गया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित कौन है ये तो हम कल बताएंगे, आज तो सुकाचार्य जी के आगमन तक का ही भाव रखते हैं। सब संत जन पधारे हैं हमारे बीच में, सबके भाव, सबकी कृपा प्रसाद हम सब लोग श्रवण करेंगे। उससे पहले 2 क्षण के लिए ठाकुर जी को याद करते हुए बस प्रणाम कर लो ठाकुर जी को। उसके बाद फिर सब संतों का आशीष सुनेंगे और आशीष सुने बिना कोई नहीं जाएगा। जो गयो वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है, कोई नहीं जाएगा। हम बैठे हैं तब तक, संत बैठे हैं तब तक कोई नहीं उठेगा, सब बैठे रहो। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हरि दीन बंधु, यही हरि करुणा सिंधु, हो नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का हे हरि नाम लेने वाला, हे हरि नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु गांव-गांव जाते थे और सब गांव वासियों से जाकर के बस कहते थे, आप सबके पैर पड़ते हैं, एक बार बोल दो हरि बोल, ऐसे नहीं भुजा उठा करके बोलो हरि बोल, और जो नहीं बोल रहा हो उसके आगे हाथ जोड़कर बोलो, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार, हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, प्यारे केशव माधव हरि हरि बोल, मैं नाम गुण गाऊंगा एक बार हरि बोल, मैं द्वारे द्वारे जाऊंगा एक बार हरि बोल, दोनों भुजा उठाऊंगा हरि 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 बोल, हे मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे हरि बोल, हरि बोल, हे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि
आगे वाले जो हैं एक बार पीछे देखो, पीछे देखो, ऐसे नाचते हैं भाभी जन, ऐसे बोलते हैं हरि बोल। पीछे वाले बोल के दिखाओ भुजा उठा के, हरि बोल, ए 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 मुकुंद माधव हरि हरि बोल, आह मुकुंद माधव हरि हरि बोल, ए मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, प्यारे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, और एक बार हरि बोल, बार बार हरि बोल, एक बार हरि बोल, बार बार हरि। कभी चैतन्य चरित्र सुनिएगा, इतना सुंदर प्रसंग है श्री नित्यानंद महाप्रभु का। कैसे हरि बोल बुलवाते हैं। गांव के लोग कहते हैं हम हरि बोल करेंगे तो घर में रोटी कौन बनाएगा। नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं हम बनाएंगे रोटी, हम काटेंगे सब्जी। बोले तुम क्या करो, बाहर जाओ, भुजा उठा के हरि बोल बोलो, ए हरि बोल, हरि बोल, माधव हरि हरि बोल, मैं नाम गुण गाऊंगो हरि 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 बोल, हे प्रेम दाता नित्य बोले हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हनुमान गढ़ी हनुमान जी बोले हरि 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 बोल, भरत और लखन जी बोले हरि 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 बोल, शत्रुघ्न जी प्रेम से बोले हरि 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 बोल, अयोध्या का कण कण बोले हरि 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 बोल, सरजू जी की लहरें बोले हरि 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 बोल, हम सब भी यहाँ प्रेम से बोले हरि 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 बोल, सूरज भी बोले चंदा बोले हरि 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 बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हे हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय श्री राम, जय जय श्री सीता, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो अवध बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।